आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ये सब कुछ क्यों करते हैं? क्या बनना चाहते हैं आप? क्या होना चाहते हो? क्या है आपकी आशा? मसीह का आशा क्या है? क्या है आपकी आशा? व्हाट इज योर होप ऑफ क्रिश्चियनिटी? बोलिए। सब लोग बात करेंगे, हम सब एक परिवार है ना। परिवार मतलब बात करना पड़ेगा। हाँ राइट, एक दो बोलिए। क्यों क्यों हम प्रार्थना करते हैं? क्यों हम आराधना करते हैं? क्यों संडे संडे चर्च में आते हैं? है ना, कितना भी काम में छोड़ देंगे, भवन में आएंगे। क्यों उपवास करते? क्या बनना चाहते? क्या हमारा आशा क्या? बोलिए कोई भी। क्यों प्रार्थना करते? क्यों चर्च में आते? क्या बनना चाहते हो? क्या है तेरी आशा? आशा बोलते हैं गुजराती में, क्या बोले गामित में? आशा, होप। होप क्या बोलते हैं? आशा। वेरी गुड। व्हाट इज योर होप? व्हाट इज द क्रिश्चियन होप? पूरा दुनिया में क्रिश्चियन लोग के अंदर क्या आशा है? कौन सी आशा है? क्या है वो आशा? एक दो बोलिए जल्दी जल्दी, हम चलते। कोई नहीं बोल रहे भैया, हमें मालूम है लेकिन हम बताना नहीं चाहते। राइट, कोई बोलना चाहता है? क्या है आशा? क्यों प्रार्थना करते हो आप? क्यों उपवास करते हो? क्यों बाइबल पढ़ते हो? क्या करना चाहते हो? क्यों? कितना भी सताव आए हम नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे प्रभु को। क्यों? गर्दन में तलवार रखने से हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्या बनना चाहते हो? हाँ, हमको एक ही आशा है। पहली यूहन्ना 3 अध्याय वचन 2 में, पहली यूहन्ना 3:2, हमें एक ही आशा है। ओ सॉरी इधर उधर घूम रहा हूं मैं, मुझे आदत है ना। अरे हमको एक ही आशा है। पहली यूहन्ना 3:2 में लिखता है, पढ़िए क्या लिखा हुआ। 1 John chapter 3 verses 2। વહાલાઓ, હા, હાલ આપણે દેવના છોકરા છીએ ને આપણે કેવા થઈશું તે હજી સુધી પ્રગટ થયું નથી. આપણે એટલું તો જાણીએ છીએ કે જ્યારે તે પ્રગટ થશે ત્યારે તેના જેવા આપણે થઈશું, કેમ કે જેવો તે છે તેવો આપણે તેને જોઈશું. यस 3 में क्या लिखता है कि, हाँ 3:3 भी पढ़ो। અને જે તેના પર એવી આશા રાખે છે, हाँ 3:2 में लिखा है कि हमें मालूम नहीं है हम क्या कुछ होंगे, लेकिन वो जो प्रकट होगा, मतलब यीशु मसीह दोबारा जब आएगा, जैसा है वैसा हम बन जाएंगे। हमारी एक ही आशा है कि एक दिन मैं यीशु के जैसे बन जाऊं। हालेलुया। अब बोलिए क्या है हमारा आशा? बोलिए हम क्या है हमारा आशा? एक दिन मैं यीशु के समान बन जाऊंगा, ये मेरी आशा है। 3:3 में लिखता है, ये आशा जो भी रखता है, जैसे वो पवित्र है, अपना आप को पवित्र करना है। हमारे पास एक ही आशा है, एक दिन जब मध्याकाश में जब यीशु मसीह आएगा, जैसा वो दिखाई देगा वैसा ही हम बनना है। इसी के लिए हम बाइबल पढ़ता है, इसी के लिए हम चर्च में आते हैं, इसी का हम उपवास करते हैं। एक ही आशा है। देयर इज ओनली वन क्रिश्चियन यूनिवर्सल होप। वन डे आई वांट टू बी लाइक जीसस क्राइस्ट। When my dad will come, when my Jesus will appear in the world, I will be like him. एक ही आशा है कि हम यीशु की समान बन जाए। हालेलुया। बगल वाले बोलिए, हमारा एक ही आशा है, एक दिन हम यीशु के जैसे बनेंगे। बोलो बोलो, बगल वाले बोलिए, बगल वाले बोलो, हमारी एक ही आशा है। बोलिए, हमारी एक ही आशा है, एक दिन हम यीशु के जैसे रहेंगे। बोले बोलो, बगल वाले बोलिए। कुछ नहीं बोल रहे, बोलो बगल वाले बोलिए, साथ वाले बोलिए, एक दिन आप यीशु के जैसे बन जाओगे। बोलो बोलो, एक दिन आप यीशु के समान बनेगा। बोलिए पास सब, बगल वाले बोलिए, एक दिन आप यीशु के समान बनेंगे। बोलिए ना, बगल वाले बोलिए ना, हाथ मिला के। हाँ, एक दिन आप यीशु के जैसे रहोगे। यस, हाँ, एक दिन आप यीशु के जैसे रहोगे। कुछ लोग सोच रहे भैया मैं कैसे यीशु जैसे रहूंगा, मुंह खोलते गाली निकलता है। आप और मैं यीशु जैसे बनना है। यीशु मसीह के पास हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत के साथ जीता था दुनिया में। कितना भी दुख का तकलीफ आया, डरता नहीं था। एक गांव में एक आदमी मर गए, तो मरने के बाद मसीह के लोग क्या करते? जलाते, गाड़ते? बोलिए ना, गाड़ते। तो गाड़ने के लिए क्या चाहिए? बॉक्स चाहिए ना। बॉक्स, बॉक्स क्या बोलते हैं? पेट्टी। हाँ, पेट्टी चाहिए। अभी पेट्टी नहीं है गांव में। पेट्टी लाने के लिए गए शहर में, सिटी में गया, पेट्टी ले लिया। पेट्टी के देख तो डर लगता है ना। अरे बाप रे बाप, है ना। पेट्टी ऐसे खाली है, बॉक्स खाली है, खाली बॉक्स, लेकिन देख रहे तो डर लगता है।
रोड में कितना भी ट्रक वाले को रोकना चाहते हैं, ट्रक वाले रोकते नहीं। पेटी को देख के कोई रोकेगा? हम नहीं भैया, पेटी को देख सब डर रहे, सबको रोक रहा था गाड़ी को, कोई नहीं रोकता है, पेटी को देख के डरता है। एक बंदा हिम्मत करके, हाँ जैसा आपकी जैसे एक बंदा हिम्मत करके गाड़ी रोका, बोलते हैं भैया ये तो खाली पेटी है, इसमें कुछ नहीं है, गांव लेके जाना है, मुझे चढ़ा दे। तो बोला ठीक है पीछे चढ़ जाओ, बोला पेटी चढ़ा दिया। अब पेटी गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी जा रहा, ट्रक जा रही है, ट्रक में बैठ गए। इतने में थोड़ी देर में बारिश हो रहा था, बारिश हो रहा है। इसने सोचा बारिश हो रहा है क्या करूं, हाँ ये पेटी में सो जाऊंगा ये पेटी में सो जाऊंगा। तो उसने क्या किया था, ढक्कन खोल के पेटी के अंदर सो के, बारिश हो रहा है बोल के ढक्कन थोड़ा बंद किया। गाड़ी जा रही है, समझ लीजिए सूरत से आ रहा है सोनगढ़ तक, रास्ते में व्यारा कुछ पड़ गए, समझ लीजिए थोड़ा सा, मतलब बता रहे हैं सूरत तो नहीं लेकिन सूरत समझ। रास्ते में भी 3-4 लोग ट्रक में चढ़ गए, चढ़ के पेटी देख, अरे माँ पेटी रहा बाबा, पेटी के देखे थोड़ा दूर खड़ा हो गया। पेटी के देखते डर लगता है ना थोड़ा सा, है तो कुछ नहीं है, इंसान का बहम हो गया। जब डेड बॉडी को देखते तो दूर खड़ा हो गया। तो गाड़ी चल रहे, सब लोग बात कर रहे, पता नहीं ये लाश कहाँ से आ रही है ये ना इतने में ये पेटी में सोने वाला सोच रहे बारिश कम हुआ नहीं हुआ थोड़ा देखूं बोल के ढक्कन का तोड़ हटा यार, हटा दे, आराम में लाश उठ रहे हैं बोल रहे ना। गाड़ी से जंप मार के 4-5 लोग भागने लग गए, एक दिन ट्रक से जंप मार के भाग रहे, अम्मा लाश उठ रहे बोल के। ये पेटी में सोने वाले का समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों भाग रहे हैं सब लोग, पता नहीं कुछ हो गया होगा, मैं भी भागता बोल के पीछे पड़ गए, बोलते रहे पीछे पड़ गए डर लगता है लोगों को। हाँ ट्रक को ड्राइवर सोच रहा है ये लोग क्यों भाग रहे हैं, वो भी ट्रक छोड़ के भागने लग गए। ये क्यों भाग रहे, डर इंसान के अंदर बैठा हुआ। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह धरती में इसलिए आया, मृत्यु का डर से छुड़ाने के लिए आया है। वो मृत्यु से भी डरता नहीं था, क्रूस खुशी के साथ उठाया है, आनंद के साथ उठाया है। हिब्रानी में है ना 2 अध्याय 14-15 में लिखता है, हिब्रानियों 2 अध्याय 14-15 में कोई पढ़ सकता है? यस है ना। जो लोग मौत के डर में थे उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया है। जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा, जब यीशु जैसे बनना चाहते हो, आपके अंदर हिम्मत आता है जीने के लिए, मौत के डर से आजाद पाओगे। हालेलुया। इस दुनिया में जब एक व्यक्ति जब मौत की डर से छुटकारा पाएगा, वही व्यक्ति आनंद के साथ जिएगा, नहीं तो कोई नहीं जी सकता दुनिया में। उस डर से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया है। इसीलिए आप और मैं आनंद से रहना, आराम से बोल देंगे आनंद से रहो, फिर कहता हूं आनंद से रहो, कहां रहेगा बंदा, अंदर बैठा हुआ डर से कोई बंदा खुशी से रह नहीं पाएगा। 14-15 पढ़े कोई। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। वो आप भी उनके समान हो गया यीशु मसीह, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, जीवन भर गुलामी कर रहे थे, उनको छुड़ा ले। जिंदगी भर आज गुलाम है इंसान, मौत की डर के लिए गुलाम है। यीशु मसीह इसलिए आया है कि वो मौत के डर से छुड़ा दे, ताकि अनंत जीवन दे दे। प्यारे बहन, ये दुनिया में हिम्मत से जीने वाला सिर्फ मसीह है। हालेलुया। पहले पीढ़ी लोग आई थे, हमारा पीढ़ी लोग पतरस यूहन्ना है ना, वो पीढ़ी आई थी हमारे पूर्वजों ने। हमारा पूर्वज लोग जब सेवकाई करते थे उस समय भी सताव आई थे। नीरो बोल के एक राजा था, एक बादशाह, बहुत लोगों को मार दिया था, क्रिश्चियन लोगों को मार दिया था, है ना। शेरों को खाना में डाल देते थे, शेरों को सामने डाल देते थे, एक बंदा को लकड़ी पे है ना बांध के आग लगा देते थे, ये लोग जलते थे। लेकिन पता क्या होता, रात की टाइम में बांस के ऊपर बांध लेते थे, बांध के तेल वगैरह लगा के, चर्बी लगा के आग लगा देते थे।
ये लोग जलते थे, लेकिन पता क्या हुआ था, वो लोग जलते समय लोगों को रास्ता दिखता था, क्योंकि अंधेरे में उन टाइम में बिजली नहीं था। ये लोग जलते समय, इधर एक व्यक्ति जल रहा है, उधर एक व्यक्ति जल रहा है, उधर एक व्यक्ति जल रहा है, लेकिन इनकी रोशनी में लोग चलते थे। वो लोग जलते जलते भी दूसरों को रास्ता दिखाया है। हालेलुया। और परमेश्वर को धन्यवाद हो, वो लोग मरते समय भी हंसते थे। नीरो बादशाह पागल हो गया था, अरे ये मौत आने से भी, शेर आने से भी हंसता ये बंदा, कि हिम्मत कहां से आ रहा है इनके अंदर, मौत आने से भी हंस रहा है। क्यों पता है? अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। जब यीशु आपके दिल में रहता है, मौत भी सामने है। इसलिए एम्परर नीरो बोलते हैं, राजा नीरो कहता है, ये लोग हंसते रहते क्यों है? शेर आ रहा है, डरना चाहिए तो हंसता है। हाँ जी, हंसता है। मसीह के जीवन आनंद की जीवन है। हालेलुया। यस, यीशु मसीह जिसके दिल में है वो आनंद में रहेगा। आज दुनिया में किसी को खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। जब कोरोना आए थे, आपको मालूम है ना, बहुत लोग मर गए थे, बहुत लोग मर गए। एक जगह में 500 पास्टर लोग मर गए। पास्टर लोग गया, चर्च रह गया, पास्टर गया, बहुत पास्टर लोग मरा कोरोना के टाइम में, बहुत पास्टर लोग मर गए थे। तो मैं रो रहा था, प्रभु क्यों जा रहा है ये लोग, क्यों मर रहा है प्रभु, ये लोग क्यों जा रहा है प्रभु। तब प्रभु मुझे कहता है, मैं रो रहा था बिस्तर में, प्रभु क्यों चले जाता है ये लोग। वायरस दिखता नहीं भी सबको डराता है, वायरस दिख ही नहीं रहे लेकिन सबको डरा रहे वो वायरस। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये क्यों मर रहा है। तब प्रभु मुझे कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय 1 से लेकर 6 तक दिखाता है प्रभु ने। प्रभु कहता है, मैं तुमसे पहले जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, तेरे लिए घर बनाऊंगा। प्यारे बहन, आपका घर, मेरे घर स्वर्ग में है। हालेलुया, बोले हालेलुया। हाँ, वहां हमारा घर है। यहां तो गली गोबर का गली है, वहां तो गोल्डन गली है, वहां सोना का गली है, यहां तो गोबर का गली है ना, वो सोना का गली है। वहां दरवाजा हीरे, इतना बड़ा हीरा आज तक मैं देखा नहीं। दरवाजा इतना बड़ा हीरा कहां से आएगा बताओ। स्वर्ग में दरवाजा हीरे का, खंबे मोती का, ये ना, इतना बड़ी जगह में प्रभु आपके लिए, मेरे लिए घर बना रहा है। आजकल सिटियों का नाम रखा दुलारा सिटी, दुल्हन सिटी, मतलब बढ़िया बढ़िया सिटी का नाम दिया है। लेकिन सबसे टॉप सिटी नया यरूशलेम है, वहां तेरा मेरा घर है। हालेलुया, हमारा घर वहां है। प्रभु यीशु कहते थे, मेरे लिए घर बना के नहीं जाऊंगा, मेरे पिता के पास बहुत जगह है तेरे लिए, अगर जगह नहीं तो मैं आके बता दूंगा। हाँ जी, प्रभु घर बना रहा है। और प्रभु से कहता है, जिसकी घर बन गया वो सब चला गया, जिसकी घर नहीं बना वो रह गया। हाँ हाँ, ऐसा है। तो प्रभु एक काम करो, मेरे घर थोड़ा धीरे से बनाओ। बोला मेरे घर थोड़ा धीरे से बनाओ, यदि मेरे घर बन जाएगा तो मैं भी चले जाएंगे। आपके घर बन गए तो आप भी चले जाएंगे। शायद हमारे घर को रिपेयर हो रहा होगा, पेंटिंग चल रही होगा। प्यारे बहन, आपका घर मेरा घर स्वर्ग में है, आपका खुशी मेरे घर खुशी स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह हमको हिम्मत दिया है, इसलिए स्वर्ग पवित्रता है, इसलिए पवित्र में जीना बहुत जरूरी है। पवित्रता जरूरी है, क्योंकि ये आखिरी दिनों में पाप बढ़ गया, भयंकर पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाएगा। पाप बढ़ने के कारण प्यार ठंडा हो जाता है, पाप बढ़ने से प्यार ठंडा हो जाता है। ये आखिरी दिन में बहुत कुछ होने वाला है। यीशु मसीह ने खुद कहते हैं मत्ती सुसमाचार में 24 अध्याय में 24 बात बोला, ये आखिरी दिन में क्या क्या होने वाला। आखिरी दिन में भूकंप आएंगे, जगह जगह भूकंप आ रहा है। ये आखिरी दिन में धोखा देने वाला आएंगे, झूठा नबी लोग आएंगे। इतना झूठा नबी लोग निकला, सब लोग नबी नबी नबी, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट 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 बोल निकला, सब झूठा। और ये आखिरी दिन में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। कैसे मालूम पड़ेगा झूठे भविष्यवक्ता के? ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी अभिषेक को बेचता है, अभिषेक का खरीदता है, वही झूठा है। कोई भी अभिषेक को ना बेच सकता है ना खरीद सकता है। आजकल लोग रुमाल बेच रहा है, तेल बेच रहा है, ये झूठे लोग हैं। ध्यान सुनिएगा, ये पॉपुलर होंगे, टीवी में दिखाई देगा, उनके पीछे हजारों लाखों लोग रहेंगे। धोखा मत खाना, वही झूठे लोग हैं। अगर कोई भी तेल बेचता है, ये अभिषेक के तेल है, खरीद लो। पता है यीशु मसीह को कोई ना खरीद सकता ना बेच सकता है। एक व्यक्ति बेचा, फांसी डाल के मर गया। ये आखिर दिन में वो यूसुकरियत का आत्मा काम कर रहा है। हम संभाल के रहना, ये आखिर दिन में
धोखा देने वही पॉपुलर होंगे, टीवी में वही छा जाएंगे ताकि लोग आकर्षित हो जाए, ताकि लोग नरक चले जाए। ये धोखापन है। इसलिए कोई भी तेल बेचेंगे तो संभाल के रहना। और कुछ लोग पता क्या कर रहा है, पास्टर साहब मरने के बाद उनके कब्रिस्तान के मिट्टी भी बेच रहे हैं। मिट्टी बेचते हैं, 200 रुपये पुड़िया, 500 रुपये पुड़िया, जितना भी लोग जा रहा है वो मिट्टी खा रहा है। 30,000 लोग, 50,000 लोग गया, 50,000 लोग इतना मिट्टी उठा गया, तो वो मिट्टी कहां बेचा? सबके मुंह में चॉकलेट की तरह, चॉकलेट की तरह है ना, चॉकलेट की तरह मिट्टी खा रहा है ये लोग। मिट्टी खत्म, 500 रुपए बेचता है, इतना इतना पुड़िया सब खरीद के चला गया। तो पता क्या करेगा, रात रात में डंपर मंगवाते, मिट्टी ट्रक से मिट्टी लगवाते, फिर डालता है, बिजनेस चले। ध्यान सुनिए, ये धोखा। कुछ लोग बोलते हैं आजकल यरूशलेम से प्रार्थना करके है ना तेल बेच रहे। यरूशलेम श्रापित जगह है, मालूम है ना, यीशु मसीह को मार दिया है, इसलिए हमेशा युद्ध होते रहता है वहां। हमने धोखापन खा लिया है। यरूशलेम श्रापित जगह है क्योंकि यीशु मसीह को वहीं मारा है लोगों ने, इसलिए यरूशलेम में शांति नहीं है अभी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं यरूशलेम में शांति आ जाए, प्रभु रहम करे। प्यारे बहन, ये हमारे धोखापन में फंस गया हमने। कुछ लोग तेल बेच रहे यरूशलेम से, कुछ लोग बोलते कपड़ा आ रहा है वहां से, चटाई बोलते इस चटाई में प्रार्थना करो, ये चटाई अभिषेक की चटाई है, बोल रहे चटाई में अभिषेक होता है, प्रभु में अभिषेक होता है। हालेलुया। हम संभालना है आखिर दिनों में। एक बंदा पूछ रहा था कि इस चटाई में प्रार्थना करेगा ना अभिषेक उतर जाएगा, बंधन टूट जाएगा बोल। तो एक आदमी जाकर बोलते भैया मुझे 2 चटाई दो। बोल रहे 2 क्यों, एक तो काफी है ना। नहीं नहीं, मेरे लिए एक, मेरी बीबी के लिए एक। 2 चटाई दे बोल रहे। संभल के रहना है आखिर दिन में। आप और मैं प्रभु के साथ मिलके रहना चाहिए था। प्रभु के साथ बात करो, बात करो प्रभु से, प्रभु तुमसे बात करेगा, क्योंकि पिता की एक आशा है। पहले तिमोथी 2 अध्याय 4 और 5 में कहता है, पहले तिमोथी 2 अध्याय 4-5 में कहता है, पिता चाहता है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए और सत्य को बलि बांधती पहचान ले। मतलब अनुभव करे, तजुर्बा करे, एक्सपीरियंस करे। यीशु को तू खुद एक्सपीरियंस करना है, यीशु को तू अनुभव करना है। जिंदगी में जब परेशानी आते हैं, मुसीबत आते हैं, क्यों पता है? ताकि यीशु को तू नजदीक से देखे, यीशु को अनुभव करे। परीक्षा नहीं तो प्रमोशन भी नहीं है। हेलो, परीक्षा नहीं तो प्रमोशन भी नहीं है। अभी एग्जाम आने वाला बच्चों का, जब परीक्षा पास करेंगे तभी तो दूसरे क्लास में जाएगा। नो एग्जामिनेशन नो प्रमोशन। जिंदगी में समस्या आता है, तूफान आता है, डरना नहीं, क्योंकि वो आपके अनुभव के लिए आता है। समस्या आ रहा है मतलब प्रभु की महिमा देखने के लिए समय आ गया। हालेलुया। जिस मछली को कांटे ज्यादा है वो मछली स्वादिष्ट है। जो मछली में कांटे ज्यादा होता है मछली बहुत टेस्ट होता है। आजकल कुछ लोग बोलते भैया बिना कांटे वाला मछली दो, बिना कांटे वाली। अरे बिना कांटे वाला मछली आलू की जैसे लगता है, जिसमें कांटे हो ना तब मजा आता है। प्रभु का धन्यवाद हो। वैसे जिस जिंदगी में जितना कांटे, कितना आंसू है, जितना दुख है, वो जिंदगी बहुत आशीषित है। हालेलुया। बोले हालेलुया। सोने वाला नहीं बोलिए हालेलुया। वेरी गुड, सब जाग गए। जागने वाले बोले हालेलुया। मतलब ये लोग जागने वाले भी नहीं बोल रहे, सोने वाले भी नहीं बोल रहे। आप लोग जगाना बहुत मुश्किल है। हाँ, आखिर दिन में प्रभु के साथ दोस्ती करो। पता है मसीह लोग अभी खोमा में, मत्ती सुसमाचार 8वें अध्याय देखते हो, वहां पता क्या लिखा हुआ? एक यहूदी आया, उनको कोड़ी है, वो यहूदी था, कोड़ी आ गया इसको, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग आया उनको, वो यहूदी था। वो नीचे जब जाओगे वो एक अन्य जाति है, वो लकवा था। मतलब यहूदी लोगों को कोड़ी है, अन्य जाति लोगों को लकवा है, बीच में हमारे मसीह के लोग है। हम लोग खोमा में बैठा हुआ, उसको कोड़ी, इसका लकवा, क्रिश्चियन लोग खोमा में। ना हालेलुया बोल रहे ना प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया में प्रभु का वचन पूरी हो रहा है, देख रहे हैं, पता नहीं लग। खोमा में रहने वाला कैसे होता है? देखते हो समझ में नहीं आता कुछ भी। ब्रेन काम तो करता है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इसको कुछ नहीं। आज ऐसा ही है, प्रभु का वचन पूरी हो रहा है, पूरा दुनिया में प्रभु की वचन पूरा हो रहा है। आप और मैं संभालना, खोमा से बाहर निकलना है। हम खोमा से बाहर निकलो। हालेलुया। बगल वाले बोलो खोमा से बाहर निकलो। बोलो बगल वाले बोलिए, बगल वाले खोमा से बाहर निकलो। बगल वाले बोलिए, बगल वाले बोलो खोमा से बाहर निकलो। बोलिए खोमा से बाहर निकलो, यीशु जल्दी आने वाला। बोलिए ना यीशु जल्दी आने वाला, खोमा से बाहर निकलो। यस, हाँ, खोमा से बाहर निकलना। बगल वाले बोलिए खोमा से बाहर निकलो, है ना? बोलिए खोमा से बाहर निकलो। हालेलुया। हाँ, यीशु जल्दी आने वाला है, तैयार होना जरूरी है। प्रेज गॉड।
हाँ, समस्या आएगा। एक दिन मैंने लेट खाना खाया, रात में खाना खाया, हजम नहीं हुआ, चक्कर आ रहा था, पेट में गड़बड़ हो रहा है। सुबह सुबह राजस्थान जाना है प्रचार के लिए, किसी ने बोलते भैया उठो, क्यों राजस्थान जाना है? यार कैसे यार, नींद नहीं है, सोया नहीं है, और रात में खाना लेट खाया, वो भी जब दूसरा चीज खाते ना चिकन वगैरह खाने से जल्दी हजम नहीं होता है। हाँ, चक्कर आ रहा है, पेट में अजीब अजीब लग रहा है, क्या करूं? हाँ, एक काम करूंगा, बाथरूम में जाके उल्टी कर दूंगा, ब्रश करते करते उल्टी कर दूंगा। सोच के बाथरूम में गया, वो होली का दिन था, तो वो पानी गर्म करने के लिए बाल्टी में क्या रखता है? बिजली का रॉड रखता नहीं, इलेक्ट्रिकल रॉड रखता है ना। अभी तो गीजर वगैरह आया, उस समय गीजर नहीं, तो इलेक्ट्रिकल रॉड रखा हुआ, बकेट में इलेक्ट्रिकल रॉड रखा है पानी गर्म करने के लिए। मैं तो देखा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी चक्कर में और पेट में प्रॉब्लम। मैं सोचा ब्रश करके उल्टी कर दूं, फिर गया, बाल्टी में झटका मारा बाल्टी में हाथ रखते झटका मारा, झटका मारते ही मेरे पेट सही हो गया। हालेलुया झटका मारते मेरे पेट सेट हो गया। मुझे मालूम नहीं था बिजली की झटका से पेट सही हो जाता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मसीह के जीवन में भी कभी कभी झटका लगता है। हाँ, पवित्र में जीना चाहते हो, यीशु जैसे बनना चाहते हो, झटका तो लगेगा, लेकिन वो झटका तुमको सही करता है, वो झटका तुमको सेट कर देगी। हालेलुया। 119 भजन संहिता, शायद 119 भजन संहिता 67 में, 119 भजन संहिता 67 में कहता है, प्रभु दुख का ये मेरे लिए भला हुआ, क्योंकि दुख आने से पहले मैं पटरी से उतर गया, मतलब रास्ता भटक गया, दुख आने के बाद मैं सही रास्ते में आ गया। इसलिए प्रभु कभी कभी सही रास्ता लाता है। जब तक मटका नहीं टूटेगा लोग कुमार को याद नहीं करेगा, मटका टूटेगा तो लोग कुमार को याद करता है, वैसे जब दिल टूटेगा तो ईश्वर को याद करेगा लोग। हालेलुया। इसलिए टूटना जरूरी है, टूटना। हाँ जी, बोलते भैया मेरे घर में समस्या क्यों? अम्मा इसलिए तू ध्यान नहीं दे रहा प्रभु पे, बेटा तू ध्यान नहीं दे रहा है प्रभु पे, इसीलिए समस्या आ रहा है। समस्या इसीलिए आता है जिंदगी में आप प्रभु से ज्यादा प्यार करें। बाइबल में खूबसूरत से लिखा है कि पर मैं यीशु मसीह प्रेम है, मैं यीशु जैसे बनना चाहता हूं। पहली बात, यीशु मसीह बहुत पवित्र है। दूसरी बात, यीशु मसीह बहुत प्यार है। ये आखिर दिन में प्रेम ठंडा हो जाएगा। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में क्या कहा? आखिरी दिनों में धोखा देने वाला आएंगे, भूकंप आएंगे, महामारी आएंगे। अब महामारी से गुजर के तो आया, कोरोना से गुजर के आया। और 24:12 में लिखता है, 24:12 में लिखता है, अधर्म बढ़ने के कारण प्यार ठंडा हो जाता है। आजकल प्यार ठंडा हो गया, पहले जैसे प्यार कहां है? पहले तो इतना प्यार होता था, अगर हमारा भाई को बहन को कुछ हो गए तो जल्दी भागते थे। आजकल कुछ हो गए तो हो गया, हॉस्पिटल गया, ले जाए, चलो आप भी तो मैं आ नहीं पाऊंगा, कल परसों आता हूं प्यार ठंडा हो गया। कोरोना का मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोरोना के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। कोरोना आने के बाद पता लग गया असली प्यार क्या है, डुप्लीकेट प्यार क्या है। खुद पति को बीवी ने क्या किया पता है? रूम में रख के कोरोना दूर 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 दूर, ये इतना प्यार करती है। हाँ? और खाना, रोटी, सब्जी, भाजी, दरवाजे के नीचे से ले यूं हाँ, ये प्यार है। सब डुप्लीकेट है। कोरोना जब आए पता लग गया, मतलब का है सुधर जाना। हालेलुया। कोई भी कोरोना आने के बाद सब लोग ऑनलाइन मीटिंग करने लगे, ऑनलाइन मीटिंग, क्योंकि पहले लाइन में नहीं था ना लोग, इसलिए लाइन पे लेकर आए प्रभु ने, आजा अभी ऑनलाइन में आजा अभी लाइन पे आ। हाँ, अभी लाइन में नहीं है, दोबारा आएगा, फिर लाइन पे लाएगा। ध्यान सुनिए। इसीलिए आजकल बोलते भैया मैं बहुत प्यार करते हैं, डुप्लीकेट है। कोरोना तो पता लगेगा इसका है ना। इसलिए मैं विश्वास करता नहीं आजकल, किसी को भी नहीं करता हूं, सब डुप्लीकेट है।
लेकिन जिसकी दिल में यीशु है वही ओरिजिनल है। हालेलुया। ये रुमाल तेल प्रार्थना करने वाला भाग गया कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, हम तो मास्क भी नहीं पहनता, मैं तो मास्क नहीं पहनता। कब्रिस्तान में गया, हमारे विश्वासी लोग बोलते पास्टर को बोलो मास्क पहनने के लिए, पास्टर को बोलो मास्क पहनने के लिए। मैंने बोलते क्या पहनना है मास्क? आसमान जमीन को जिसने बनाया वो हमारा डैडी है, थोड़ी ना वायरस हमको मार देगा। हाँ? जब तक प्रभु की इच्छा पूरी नहीं होगा आपका जीवन, मेरे जीवन में, तब तक हम मरेंगे नहीं। हालेलुया। हम समय से पहले नहीं मरेंगे। समय से पहले, बगल वाले बोलिए, समय से पहले आप नहीं मरेगा। बोलो बगल वाले, बोलो बगल वाले, बोलो समय से पहले नहीं मरेगा। बोले हाँ, ये जैसा बोल रहे भैया, अरे माँ हाँ बोलिए, समय से पहले तू नहीं मरेगा। बगल वाले बोलिए, ब्रदर बोलिए, हाँ समय से पहले तू नहीं मरेगा, क्योंकि प्रभु ने जिस आसमान जमीन को बनाया वो परमेश्वर तुझे चुना है, और प्रभु ने अपने लहू दे के खरीदा है आपको और मुझको। हम सेपरेट, हम डिफरेंट लोग हैं। हम दुनिया में रहते हैं लेकिन हम दुनिया के नहीं है, हम अलग है, हम स्वर्गवासी है। हालेलुया। है स्वर्ग जाने के बाद स्वर्ग देखना बड़ी बात नहीं है, दुनिया में रहते समय स्वर्ग को महसूस करना यह बड़ी बात है। हालेलुया। यू आर सेपरेट, यू आप अलग है। हाँ? हम अलग है। एक बार एक बहन ने पता क्या किया, जादू टोना करके खाना लाया मेरे लिए। जादू टोना करके भोजन लाई थी। मैं मुंह में रख रहा था, पास्टर मां बोल रही है, मेरी वाइफ बोलती है हे जादू टोना तो पक्का खाऊंगा, देखता हूं ये क्या करता है। मैंने खाना खाया, वो हॉस्पिटल चला गया। खाना में खाया, वो हॉस्पिटल चला गए। फोन किया हॉस्पिटल से, पास्टर जी जय मसीह की बहन, पास्टर जी आप कैसे हो? मैं तो एकदम सॉलिड। मैंने पूछा बहन आप कैसे हो? पास्टर जी सांस फूल रही है, इमरजेंसी वार्ड में आया हूं, मेरे लिए प्रार्थना करना। हाँ सिस्टर घबराना मत, प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह ठीक कर देगा। नहीं पास्टर जी एक बात बोलना है। क्या बात है? आपको जो खाना लाए ना वो जादू मंत्र का खाना है। अम्मा मेरे विकेट गिराना चाहते तू मेरे विकेट गिराना चाहते हो, अब तेरे विकेट गिर रही है। ध्यान सुनिएगा, ये दुनिया में किसी बाप का बस की नहीं आपको बिगाड़ने के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर आकाश और धरती को बनाया उसने चुना है हमें। हम प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना। दुनिया में अब इलेक्शन होने से हम वोट डालते हैं लीडर को, लेकिन यहां उल्टा, लीडर ने हमें वोट डाला कि ये बेटा मेरी, ये बेटी मेरी है। हालेलुया। उल्टा हो गया है ना। 15:16 है, यूहन्ना 15:16 में लिखा है बात है ना। परमेश्वर को धन्यवाद प्यारे बहन, दुनिया में हमको प्रभु अलग चुना है। अभी ये छत मैं कितना बार बोला था, ये छत को खड़ा करने के लिए कितना खंबे देखो, कितना लाइन में खंबा, कितना दीवार है, खंबा। एक छोटी छत को खड़ा करने के लिए इतना खंबा, इतना दीवार और इतना पिलर, बीम वगैरह बनाया। आसमान देखो कितना बड़ा छत है, एक खंबा भी दिखता है, एक पिलर दिखता है, एक दीवार दिखता है, नहीं है ना। हवा में खड़ा किया ना, वो परमेश्वर आपका मेरा है। हालेलुया। यस। आमोस 9:6 में लिखता है, आमोस 9:6 में कोई पढ़ेंगे? आमोस 9:6 में लिखा है कि आकाश में कोठरी बनाता है, आकाश का बुनियाद प्रभु धरती पे डाला। वाह क्या बात है। पढ़िए क्या लिखा हुआ, कोई पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। यस पढ़िए। જે આકાશમાં પોતાના ઓરડાઓને બાંધે છે તે પૃથ્વી પર પોતાનું મુગટ સ્થાપે છે, જે સમુદ્રના પાણીને આજ્ઞા કરી બલાવે। आकाश का बुनियाद धरती पर डाला, वो लिखा है हिंदी में। कोई बात नहीं, गामित भाषा में क्या लिखा हुआ? आकाश का बुनियाद धरती पे डाला। और समुद्र को हुक्म दिया कि तू बाहर मत आना। प्रभु का धन्यवाद हो। आकाश का बुनियाद धरती पे डाला। एक पिलर नहीं दिखता है, एक खंबा नहीं दिखता है, एक दीवार नहीं दिखता है, लेकिन बोलते हैं कि बुनियाद डाला। इसलिए बाइबल में क्या लिखा पता है? जब नया आकाश नया धरती बनेंगे कैसे पता है? अगर ये बुनियाद हट गया, बुनियाद हट गई तो छत भी हट जाए, गिर जाएगा। तो इसीलिए धरती जब हटेगा तो आसमान भी हटेगा। इसलिए नया धरती आएंगे तो नया आसमान भी आएगा। प्रभु को धन्यवाद हो। ये धरती पे डाला। वैसे आकाश की जिंदगी, स्वर्ग के जीवन में अगर खुशी में रहना है,
ये धरती में अच्छा जीना है हम। बाइबल में खूबसूरत लिखा है कि या कर दिन में प्यार ठंडा हो जाता है। इसलिए आप और मैं क्या करना है कि प्रेम में बने रहना, प्यार में बने रहना। प्रभु खुद कहता है कि यूहन्ना 15:9 में, यूहन्ना 15:9 में क्या बोलता है? प्यार में बने रहो, या कर दिन में प्यार ठंडा हो जाएगा। 15:9 में पढ़िए कोई। पिलातुस ने जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, हाँ, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में क्या रहो? बने रहो। क्योंकि इससे पता लगता है प्रभु क्या बोलता है। यूहन्ना 14:20 से लेकर 22 तक कहता है, जो मुझसे प्यार करेगा मैं अपना आपको दिखाऊंगा, और जो मुझसे प्यार करेगा उनके पास आकर मैं वास करूंगा। हाँ, प्रभु को धन्यवाद हो। जब हम प्रभु से प्यार करेंगे तो प्रभु हमारा घर में के रहेगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। तमिलनाडु में एक परिवार है, प्रभु पर विश्वास किया। जब विश्वास किया, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने इसको दारू से छुटकारा दिया। जब यीशु पर विश्वास करते हो, यीशु बुरी आदत से छुटकारा देता है। दारू से छुटकारा पाया, शराब से छुटकारा पाया, प्रभु को धन्यवाद हो। जब शराब से छुटकारा पाया तो पैसा बच रहा है। जब पैसा बच रहे थे, बच्चे अच्छे कपड़ा पहन रहा है, अच्छे ट्यूशन जा रहा है, अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, घर बन रहा है। लोग सोचते हैं कि धर्म बदल दिया, पैसे कहीं से मिल रहा है। पैसे कहीं से नहीं था, पहले दारू में बहता था, अब रुक गए, पैसे बच गए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ गया, एक पैसा कैसा खर्च करना मालूम पड़ गए। परिवार बहुत खुशी में रहते हैं, अच्छे खाना खा रहा है, झगड़ा वगैरह बंद हो गया, लड़ाई करना बंद हो गया। जब दारू से छुटकारा पाएगा तो झगड़ा बंद होगा, शांति का माहौल आ गया, क्योंकि यीशु आया। पड़ोसी को थोड़ा जलन आया। पता है आज समस्या पता क्या है? जलन के कारण है। मसीह के लोग अच्छे जिंदगी जीते हैं, मसीह के लोग अच्छे कपड़ा पहनता है, मसीह के लोग अच्छे पढ़ाई करता है, जलन है। जलन के कारण परेशानी, और कुछ नहीं है। इसीलिए पौलुस और सीलास जब प्रचार कर रहे थे, वहां के लोग क्या बोल रहा था थिस्सलुनीके में? अरे जमीन को उल्ट पुल्ट करने वाले यहां भी आ गया, क्योंकि जलन था इनका। क्योंकि हमारा पास कोई नहीं आ रहा है आराधना के लिए, सब लोग प्रभु के पास चले जा रहा है, जलन है। तो तमिलनाडु में परिवार को ऊपर जलन आ गया। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, जब जलन आ गया उन्होंने क्या किया? एक जादू टोना करने वाले को बुलाया। जादू टोना करने वाले को बुला के बोलता है, इस घर में झगड़ा करा दे, इस घर में बीमारी करा दे, बच्चों को बीमारी कराओ, घर में झगड़ा ले आओ। तो जादू टोना वाले ने मंत्र पढ़ के कोई भूत को भेज रहा था, तो जा घर में जाके थंग कर बोल रहे। वो दुष्टात्मा दरवाजे तक आती है, पीछे भागती है, दरवाजे तक आ रहा है, पीछे भाग रहा है। जादू वाले बोलते जाओ घर के अंदर जाके थंग करो, बच्चों को बीमारी कराओ, पति पत्नी के झगड़ा लगा। दुष्टात्मा वहां आता है, दरवाजे तक पीछे भागता है, पीछे भागता है, बोलते हैं जादू वाला अंदर जाओ। शैतान बोलती है तेरे बाप की बस की भी नहीं अंदर जाने के लिए। क्यों? वो घर की चारों तरफ आग की बाड़ा बांधा है, बोल रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु जिससे प्यार करता है उस घर के चारों तरफ आग की बाड़ा बांधता है। तेरी चारों तरफ, तेरे परिवार की चारों तरफ आग की बाड़ा है। लेकिन ये ज्ञान अनोखा है। लेकिन आज पता है नरक बहुत खुश है, यीशु मसीह के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। बाइबल में लिखा है, एक दिन यीशु मसीह पूछता है अपना चेलों से, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे बता थोड़ा सा बोलो। क्योंकि सबको एक आशा होती है मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। कभी कभी पता क्या होता है, दो लोग बात कर रहे हैं, हमको देख के हंसा, हमको देख के मुंह मोड़ के हंस के बातें कर रहे हैं, हमारा बारे में नहीं। वो लोग ऐसा हंसा, हमको लगता है देखो मुझको देख हंसा तो मेरे बारे में बात कर रही है, लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, जानना चाहते हैं। तो यीशु मसीह एक दिन पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहा है। चेले कहता है प्रभु कुछ लोग कहता आप एलिया हो, कुछ लोग कहता आप यिर्मयाह हो, कुछ लोग कहता आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हो। चलो दुनिया क्या बोल रहे छोड़ो, आप क्या समझते हो। उसमें सीमन पत्रोस एक व्यक्ति ने बोलता है प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र, परमपिता परमेश्वर का पुत्र मसीहा है बोला।
वाह, तुरंत यीशु मसीह कहता है ये बात कोई रक्त मांस और लहू ने नहीं बताया, कोई इंसान ने नहीं बताया, मेरे पिता ने प्रकट किया। बोला हालेलुया। पिता जिससे प्यार करता है उसको प्रकट करता है। पिता से जो प्यार करेगा उसको प्रकट करेगा। तुरंत प्रभु कहता है तुम एक पत्थर हो, मतलब तूने जो विश्वास किया मैं ही मसीहा, मतलब यीशु ही मसीहा बोल के जब तू विश्वास करेगा आप एक कलीसिया है। प्रभु कहता है इस पत्थर पे, मतलब इस विश्वास पर, इस बात पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा। यूनानी भाषा में लिखते हैं पेट्रा, यूनानी भाषा में बोलते हैं पेट्रा। पेट्रा मतलब एक पत्थर है, तुम्हारा विश्वास एक पत्थर की तरह। यीशु ही मसीहा जब तू विश्वास किया तुम्हारे ऊपर प्रभु अपना कलीसिया बनाएगा। ध्यान सुनिएगा। और नीचे लिखता है 18 में, मत्ती सुसमाचार 16 का 18 से क्या लिखता है? नीचे लिखता है कि इस कलीसिया के सामने, इस मंडली के सामने अधोलोक फाटक प्रबल नहीं होगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ, आपके सामने नरक प्रबल नहीं होना चाहिए। प्रेज गॉड। मत्ती सुसमाचार अध्याय 16 18 से पढ़िए। हालेलुया। किसी बात बाइबल है? सो गया। હું પણ તને કહું છું हाँ કે તું પિત્તર છે ને આ પથ્થર પર હું મારી મંડળી બાંધીશ। हाँ, क्या बोल रहा है कि अधोलोक फाटक प्रबल नहीं होगा। लिखा है ना इसमें, मंडली के सामने अधोलोक फाटक प्रबल नहीं होगा। पता क्या हुआ? आज अधोलोक फाटक मतलब नरक बहुत खुश है, नरक बहुत आनंद में। नरक सोचता है दुनिया में तो कितना मौज मस्त करो, तू मेरे पास आओगे, बड़े बड़े लोग मेरे पास आएगा। यशायाह 5:13 में लिखता है, यशायाह 5:13 में नरक बहुत खुश है। यशायाह 5:13 में लिखता है, पढ़िए कोई भी, यशायाह 5:13 क्या लिखता है? कहता है कि नरक मुंह खोल के बैठा, आजा मेरे अंदर बोल के। पढ़िए क्या लिखा है। आज नरक बहुत खुश है दुनिया को देख के, लेकिन उसको खुशी को हम खत्म करना है। नरक को खाली करके स्वर्ग को भरना हमारा काम है। हालेलुया। यस, नरक प्रबल नहीं होना चाहिए मंडली के सामने। बड़ी क्या लिखा हुआ, पढ़िए 5:13 में। इसलिए यीशु मसीह आया। તેથી મારા લોક અજ્ઞાનને લીધે हाँ બંદીવાસમાં ગયા છે અને તેમના પ્રતિષ્ઠિત પુરુષો ભૂખ્યા થયા છે। 14 में, 14 पढ़ रहे हो? 5:14। તેથી સેહોલે અધિક તૃષ્ણા રાખીને પોતાનું મોં અત્યંત પહોળું કર્યું છે। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि नरक ने अत्यंत लालसा करके मुंह पसार के बैठा है बेफरमान से, मतलब मेजरमेंट नहीं है, मुंह खोल के बैठा आजा। कोई एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गवार, अमीर, गरीब, जितना भी ड्रामा करे वो कहता है तुम मेरे पास आओगे। नरक सोचते तू मेरे पास से आओगे, फुल एंटरटेन खोल के बैठा, आसक्त बैठा। लोग नरक चले जा रहा है। क्यों जा रहा है? 13 में लिखा हुआ, 13 में पढ़िए, उसको ऊपर वाला पढ़िए क्या लिखा हुआ, क्यों जा रहा है? તેથી મારા લોક हाँ, અજ્ઞાનને લીધે બંદીવાસમાં ગયા છે। ज्ञान के रहित कारण, अज्ञानता के कारण नरक चले जा रहा है। कौन सी ज्ञान? ईश्वर ही इंसान बन के आया है, यीशु ही मसीहा बोल के जब ये ज्ञान नहीं मिला है तो नरक चले जा रहा है। इसीलिए जिस दिन अब ये ज्ञान आ जाएगा कि यीशु ही मसीहा है, वही उद्धार करता है, वो मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा बोल के जब हम विश्वास करते हैं तो नरक का फाटक हमारे सामने प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। नरक आपके सामने नहीं रहेगा। एक बार एक पेशेंट हमारा चर्च में आया था, मंडली में आई थी, कैंसर था उसका, कैंसर। 2 इतवार मंडली में आई थी, आराधना में आई थी। तीसरा इतवार बोलती है कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, सब डोंगी है बोली। मेरे दिल टूट गया, ऐसे कैसे बोल रहे, हमारा प्रभु जिंदा है। मैंने बोला बहन खड़े हो जाओ, प्रार्थना करेंगे। तब मैं यही वचन उठाया, प्रभु ये कैंसर नरक का है, क्योंकि स्वर्ग में बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कोई परेशानी नहीं है, स्वर्ग में प्यार है, मोहब्बत है, आनंद है स्वर्ग में। ये बीमारी, ये दुख, ये झगड़ा, ये निराशा, ये डिप्रेशन, ये डिसीज, ये डेथ नरक में। प्रभु ये कैंसर नरक का है।
अब ये बेटी मंडली में आया, तेरा वचन कहता है नरक मंडली के सामने प्रबल नहीं होगा। अब ये कैंसर प्रबल नहीं होना चाहिए, कैंसर यहां रहना नहीं है, मंडली में कैंसर रहना नहीं प्रभु। ये नरक का तंत्र, कैंसर नरक जाए, ये बहन स्वर्ग जाना है, कैंसर रहना नहीं प्रभु। यही वचन उठा के मैं प्रार्थना किया, प्रभु तेरा वचन सच है, तेरा वचन कहता है मंडली के सामने नरक का फाटक, नरक का दरवाजा, अधोलोक फाटक प्रबल नहीं होगा, ये कैंसर प्रबल नहीं होना प्रभु बोल के प्रार्थना किया। प्रार्थना करते हुए बहन हिल गई। तो सोमवार हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने पता क्या किया, अपना स्टेथोस्कोप निकाल के नीचे रखा। डॉक्टर के कान में क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है ना, क्योंकि उनको ढंग से सुनाई नहीं देते इसलिए ये ना सब ओके। स्टेथोस्कोप निकाल के नीचे रखा, कहता है शनिवार कैंसर है, सोमवार कैंसर नहीं है, क्या हुआ बोल रहे। इतवार चर्च में प्रार्थना किया, हालेलुया, यस। परमेश्वर अपना वचन की इज्जत करता है, इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हो वचन से प्रार्थना करना, और वचन से प्रार्थना करना। आजकल ढंग से प्रार्थना करना भी नहीं आता है। यीशु मसीह हमें से प्रार्थना कर, ध्यान सुनिएगा, मंडली में बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन 4 बात जरूरी होना चाहिए। पहली बात, मंडली प्रार्थना करने वाली मंडली होनी चाहिए। दूसरा, मंडली प्यार करने वाला मंडली हो। तीसरा, पवित्र मंडली हो। चौथी, प्रचार करने वाला मंडली हो, हालेलुया। यीशु मसीह गुण नहीं है, आप और मैं यीशु मसीह जैसा जीना है तो आप और मैं प्रार्थना करना जरूरी है। या कर दिन में प्रार्थना कम, सेलफोन ज्यादा। सेलफोन देखते रहेगा सुबह उठते ही है, लोग गुलाम हो गया सेलफोन का। मैं सिंगापुर में जा रहा था, मेट्रो में 2 ही काम कर रहा है, मेट्रो में सो रहा है नहीं तो सेलफोन देख रहा है, बस। इस दोनों के अलावा कुछ है ही नहीं। किसी से बात नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, सेलफोन बैठा हुआ, सेलफोन को गुलाम हो गया आजकल। सबका चेहरा आजकल फेसबुक में, लेकिन है ना, फेसबुक में लेकिन लिविंग बुक में नहीं है ना। जीवन की किताब में होना चाहिए था, लाइफ बुक में होना चाहिए, लाइफ बुक में, फेसबुक में नहीं। प्रभु को धन्यवाद प्यारे बहन, लोग गुलाम हो गया, प्रार्थना नहीं करता है। आजकल ढंग से प्रार्थना करना भी नहीं आता है लोगों को। कुछ लोग कुकर में चावल चढ़ा के प्रार्थना कर रहे हैं, कुकर में चावल चढ़ा दिया, बोलते चावल बनने तक प्रार्थना कर लेता हूँ, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु। सीटी अभी तक नहीं आ रहा है, तो ऐसे प्रार्थना कही जाएगी भाई, ऐसे प्रार्थना नहीं चलेगा। और प्रार्थना करते समय सीधा सीधा बोलना है, आपको जो चाहिए वो बोलना है। कुछ लोग घुमा फिरा के बोलते हैं, प्रार्थना करना ढंग से नहीं आता है। आपको जो भी चाहिए वो सीधा बोल। सबको लाइट चाहिए, लाइट, प्रभु को बोलो, प्रभु घर में लाइट चाहिए, प्रभु तूने बोला तो मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मुझे लाइट चाहिए, लाइट दे दो, आमीन, बस। लेकिन हमारा लोग ऐसे नहीं, लंबा चौड़ा करेगा, प्रभु लाइट नहीं तो अंधकार है, अंधेरा है, अंधेरे में सामान दिखता नहीं है, वो सारे बात प्रभु को मालूम है। अंधेरे में प्रभु मैं गिर जाऊंगा, मैं मैं प्रभु मैं टूट जाऊंगा, ये सारे मत बताओ। तुमको जो चाहिए सीधा बोल, सीधा सीधा बोल। कुछ लोग पैसा पैसा बोलते, पैसा नहीं मिलेगा, तेरे बाल पक जाएगा, विकेट गिर जाएगा। पैसे जितना पैसे, नंबर बोलना है, नंबर कितना चाहिए, 10,000 चाहिए, 10 लाख चाहिए, कितना चाहिए बोलना, नंबर बोलना है ना। नंबर बोलेगा प्रभु देगा। प्रभु जय, कितना रोटी, 5 रोटी, नंबर, कितना मछली, 2 मछली, शबाश, कितना लोगे, 5,000 लोग, नंबरिंग, कितना पैसा चाहिए, नंबरिंग चाहिए, आपको कितना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी पैसा जरूरत है ना, पैसा जरूरत हो तो क्या करेगा, लिखता है हम। जिसको लिखना नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखने वाला और तेज होता है हाँ, मुंह से ही बोल देगा, चल हाँ लिख लो, जितना बच्चों का फीस, घर का खर्चा, सब कुछ लिखने के बाद, हाँ 30,000 आ रहे, 40,000 आ रहे, हाँ प्रभु महीना में ये 40,000 दो, यीशु के नाम से प्रार्थना करो, इससे प्रभु ज्यादा देगा, हालेलुया। हाँ, नंबर बोलना, नंबर, प्रभु को सब कुछ है। अब बैंक में जाओगे, चेक लेके, हाँ पैसे दो, बोलने से कितना पैसा लिखो भैया, बोलेंगे पहले कितना चाहिए तो वो तो लिखो, है ना, नंबरिंग जरूरी है। एक दिन जब मैं नॉर्थ इंडिया आए थे, मुझे तेलुगु हिंदी नहीं आता थे, मुझे मेरे मम्मी पापा बचपन मर गए थे, मेरे मम्मी डैडी बचपन मर गया, मैं एक अनाथ था, मैं और मेरे दीदी मेरे भाई, हमने
बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई किया, कैथलिक फादर ने पढ़ाया, अकेडमिक्स में पढ़ाई में तो अच्छा था, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु ने संभाला हमें। कॉलेज के टाइम में जब आया मैंने, प्रभु कहता कि तू मेरा सेवा करो। मैंने बोला तेरे बिना मुझे कौन है प्रभु, ना मम्मी है ना पापा है, मैं तो जीऊंगा तेरे लिए, मर जाऊंगा तेरे लिए, ईमानदार से जीऊंगा प्रभु। तो प्रभु कहता